नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। अयोध्या में चुनावी इलेक्शन हम लोग कवर कर रहे हैं। हमने सोचा कि आइए अयोध्या के मुसलमानों से बातचीत करते हैं। तो आपको मैं बताऊं, जिस जगह पे मैं फ़िलहाल खड़ी हूं, इस जगह का नाम है बेलसर। बेलसर जो है इस गांव का नाम है और ये जो विधानसभा सीट में आती है और उस विधानसभा सीट का नाम है रदौली। आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पीछे सारे हमारे मुसलमान भाई हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इस बार के जो मुसलमान हैं वो किस तरफ जाएंगे। ओवैसी के तरफ जाते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हैं, या फिर बीएसपी की तरफ जाते हैं, या फिर भाजपा के तरफ भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं। ये भी एक मुख्य सवाल इन सब के बीच में मैं रखने वाली हूँ, जो कि ये एक एक करके जवाब देंगे। एक और जो मैं आपको चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है बताना, बहुत ज़रूरी है बताना, कि फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल करके अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। जो अभी कुछ दिनों पहले विवादों में आया कि ओवैसी जब यहाँ पे रैली करने आए रदौली, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, जो कि मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट है, तो उन्होंने फैज़ाबाद का नाम लिया, अयोध्या का नाम नकार दिया। तो ये चलिए यहाँ के बातचीत शुरुआत करते हैं। अच्छा, आप थोड़ा यहाँ पे आ जाइए, आप इस तरफ, हाँ खड़े हो जाइए। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करती हूँ। क्या नाम हो चाचा आपका? मोहम्मद कामिल। ऊँचा सुनते हैं आप? मशीन तो लगा रखे हैं, सुनाई देता है प्रॉपर, है। मोहम्मद काबिल जी, एक बात बताइए, क्या है मूड इस बार के अयोध्या के मुसलमानों का? जो हमारे हक की बात करेगा हम उसका साथ देंगे। ठीक है, आपके हक की बात तो समाजवादी पार्टी के नेता भी कहते हैं कि भैया हम मुसलमानों की हक की बात करते हैं, ओवैसी भी कहते हैं कि हम आपकी हक की बात करते हैं। हम लोग ओवैसी साहब का साथ देंगे। आप ओवैसी साहब का साथ दीजिएगा। आपके पास आती हूँ चाचा, क्या नाम हुआ? जहरुल हक। जहरुल हक। कौन कर रहा है आपकी हक की बात? अवैसी। ओवैसी, चलिए आप बताइए चाचा आपका नाम। हाँ, अवैसी कर रहा है हम लोग। नाम बताइए ना चाचा, फिर उसके बाद। मिसबाहुद्दीन। अच्छा, कौन कर रहा है आपकी हक की बात? अवैसी। अच्छा, आप सभी लोग ओवैसी की पार्टी से तो ताल्लुक नहीं रखते हैं? ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा। ये मजबूरी क्यों है चाचा? क्योंकि महंगाई इतनी ऊंची बढ़ा दी से, गल्ला फ्री दे दे, हाँ। और बाकी तेल और मखानों के लिए। हाँ, तो भाजपा को ना देकर के समाजवादी पार्टी को वोट कीजिए फिर। अब जैसा होगा देखा जाएगा। जैसे होगा देखा जाएगा। मतलब समाजवादी पार्टी को देखिएगा क्या? हाँ हाँ, देखेंगे भाई। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि आप अखिलेश को भी देखिएगा, अभी आप कह रहे हैं कि आप ओवैसी को भी देखिएगा। दोनों को इकट्ठे कैसे देख पाएंगे? मतलब ऐसा होगा कि आप दोनों को तराजू में तोलेंगे, जिसका पल्ला गिरेगा वो कर देंगे। अच्छा, मतलब जिसका पल्ला भारी होगा हाँ, उस तरफ आप चले जाएंगे। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, किसका पल्ला अभी आपको लग रहा है कि भारी है? अभी तो किसी को नहीं लग रहा। अच्छा, किसी का नहीं लग रहा है। टक्कर में नहीं लगता कि ओवैसी से ज़्यादा अखिलेश ठीक है भाजपा के टक्कर में? अभी तो नहीं लगता। अच्छा, मेन मकसद क्या है? भाजपा को हराना? हाँ, भाजपा कराना, लेकिन भाजपा कहाँ हारेगी? नहीं हारेगी। जब बेईमानी मक्कारी करती है तो हारेगी कैसे? मतलब बेईमानी मक्कारी करके भाजपा जीत रही है ना? 14 भी जीती, 19 भी जीती, अब ये 17 विधानसभा चुनाव भी जीती। मक्कारी करके भैया भाजपा जीत रही है, तो इसलिए भाजपा इस बार भी नहीं हारेगी, है ना? 22 में भी नहीं हारेगी। युवा से बातचीत करते हैं। नाम क्या हुआ? जुनैद फैजी। ठीक है, पढ़ाई करते हैं? जी हाँ, क्या पढ़ाई करते हैं? हमारे भी लाइन से पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, क्या मतलब चुनावी राजनीति आपको क्या समझ में आ रहा है? आपके पहले उम्र बताइए मुझे, कितनी है? 22 साल। 22 साल। किस तरफ इस बार का मुसलमान है? मुसलमान तो इस बार ओवैसी साहब की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। आपने कहा कि ओवैसी साहब के साथ जाएगा इंशाअल्लाह। अखिलेश का हाथ झटक दीजिएगा? जी बिल्कुल झटक देंगे। क्या कारण है ओवैसी, मतलब अखिलेश का हाथ झटकने का? जी, जो हक के मुसलमान के हक की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई है इस वक्त, हाँ। तो ओवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब? जी बिल्कुल। अच्छा, ये कैसे समझ में आया कि अखिलेश जो है वो चाचा का, भैया का, इनका, उनका, इन सब जो जितने भी मेरे पीछे मुसलमान भाई खड़े हैं, इनका हक की बात नहीं करते हैं? कैसे समझ में? जी नहीं करते हैं, हक की बात समझ में वैसे करते हैं। कैसे समझ में आया? वो नहीं करते हैं। आजम खान साहब इतने दिन तक जेल में थे, अखिलेश यादव नहीं बोले। जब ओवैसी साहब ने उस पर आवाज़ उठाई तो उसके बाद इन्होंने भी बोलना शुरू किया। तो हम कैसे मान लें कि वो मुसलमान के साथ हैं? मतलब आपका कहना है कि जो ओवैसी करते हैं वो अखिलेश पीछे 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 करने चले आते हैं? बिल्कुल कॉपी करते हैं। बिल्कुल कॉपी करते हैं। जी करते हैं। मतलब रदौली में वो अपना चुनावी रैली उन्होंने आगाज शुरू किया जी। तो अब क्या लगता है अखिलेश भी आएंगे? जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अखिलेश का भी रैली होगी यहाँ पे। अखिलेश का रैली हुआ है तो जाएंगे उसमें? जी नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। अच्छा, मतलब खफा है अखिलेश से? जी बिल्कुल खफा। समाजवादी पार्टी को इस बार के विधानसभा इलेक्शन में नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो उनके कोर वोटर्स माने जाते हैं वो कहीं ना कहीं ओवैसी का हाथ थाम रहे हैं। आप लोग, पहले कहा जाता था कि आप लोग समाजवाद के
कोर वोटर हैं, मतलब आप लोग, चाचा मैं आपसे पूछूं क्योंकि आप पुराने वोटर लगते हैं, पहले किसको वोट किया करते थे? पहले समाजवादी देते थे। अच्छा, दिमाग में क्या ऐसी बात चलती थी कि आप समाजवाद को वोट करते थे या मुलायम को वोट करते थे? क्या चलती थी बात, क्या समझ में आता? पहले यही समझ में आता कि भाई कुछ हम लोग के हमदर्द है, लेकिन देखा वो भी अंदर से काट रहा है। वो भी अंदर से काट रहा है, वो किसको फिर ठीक कर रहा है? अब किसको ठीक करा हो जाने। चाचा आप खुल के बात नहीं कर रहे हैं, मैं इसीलिए आई थी, इतना दूर चल के आई हूँ दिल्ली से रदौली, आप सबके पास में बातचीत करने के लिए आई हूँ और आप लोग मुझसे खुल के बात ही नहीं कर रहे हैं। समस्या बताइए ना, समाजवादी पार्टी से क्या समस्या हुई? वो सही काम नहीं कर रही ना। हाँ। मुस्लिम का खाली दिखावा करती है बस। अच्छा, दिखावा करती है, और अखिलेश जी तो टोपी भी पहन लेते हैं, है ना? वही दिखावा है, दिखावा है। और नीचे जो है भगवा चड्डी पहन लेते हैं। नीचे भगवा चड्डी पहन लेते हैं, ऊपर टोपी पहन लेते हैं, उनका दोनों सिस्टम है। और ओवैसी जी का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। दादाजी जी का कुछ नहीं, वो अपना टोपी देते हैं तो हमेशा देते हैं। अच्छा, मतलब ये आपको अच्छा लगा कि चलिए कोई इस बार मुसलमानों की हक की बात करने वाला है। सही। अच्छा, अगर मैं यहाँ से एक सवाल आपसे ये पूछूं चाचा, क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान, छोड़िए उत्तर प्रदेश, रदौली की बात करते हैं, क्या रदौली का मुसलमान भाजपा को वोट करता होगा? हाँ करता भी है कुछ लोग ऐसे। अच्छा, वो कौन से मुसलमान हैं जो भाजपा को वोट करते होंगे? है बहुत यही के हैं, और कहाँ। कोई यहाँ पे मुझे इस बात का जवाब देगा कि कौन सा वो मुसलमान है जो भाजपा को वोट करता है? चाचा आप जरा आगे से पीछे से आगे आइए, बोलिए, बताइए मुझे, वो कौन सा ऐसा मुसलमान है रदौली का, दूर ना जाकर के पास में ही पूछ लेते हैं, जो भाजपा को वोट करता हो? अब ये इस चीज़ को तो कोई बता नहीं पाएंगे हम। कोई नहीं बता पाएंगे? नहीं। आपके साथी समाज में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसे चाचा, कोई ऐसे भैया जो भाजपा को वोट करते हो मुसलमान? अब ये हम बता नहीं सकते इस बात को। बता नहीं सकते? नहीं। चलिए अपना दर्द बताइए आप, किसको, किससे, किस पार्टी से आपको हुआ कि भाई इसने हमें ठगा है और हमें इससे दर्द है? कोई दर्द नहीं, हम ओवैसी को वोट देंगे बस। बस। तो ये जो ओवैसी के प्रति इतना प्रेम उमड़ा है, कारण क्या है इसका? कारण कुछ नहीं है, सब ओवैसी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मुसलमान के प्रेत बोलते हैं वो। अच्छा, वो तो लोग तो कहते हैं कि वो नफरत की बात करते हैं, नहीं। हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, कुछ नहीं, वो ओवैसी बिल्कुल सही बात करते हैं। हिंदू मुसलमान सही बात करते हैं। आपने क्या कहा अभी कि मतलब ओवैसी जो है वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, लेकिन उन पे ये बात लगाई जाती है कि जहाँ जहाँ ओवैसी जाते हैं वो मुसलमानों का वोट काट लेते हैं, जिससे कि भाजपा को फ़ायदा हो जाता है और समाजवाद को कहीं ना कहीं नुकसान हो। तो ये चीज़ हम नहीं बता पाएंगे। ये चीज़ नहीं। अच्छा, आप बता पाएंगे? भैया नाम क्या हुआ आपका? फैज़ आलम नाम है हमारा। अच्छा, फैज़ आलम जी, एक बात बताइए, इतनी देर से मैं चाचा से बात कर रही थी, भैया से बात कर रही थी, क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि ये लोग जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ओवैसी साहब जो है हम लोगों के अधिकार की बात करते हैं, उनके अंदर भेदभाव की कोई बातें नहीं है। अच्छा। और जो वो बात करते हैं विकासवाद की वो बात करते हैं। हाँ। कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हाँ। हर लोगों की वो क्या कहते हैं हक की बात करते हैं, और वो जात धर्म की कोई बात नहीं करते। जात धर्म की बात नहीं नहीं, करते। बिल्कुल नहीं करते। फिर जैसे उनका ये कहना कि इस बार हम मुसलमान को कुर्सी देंगे तभी हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उन्होंने एक शब्द कहा मंच पे से, कहा कि मुसलमान को अगर कोई मुख्यमंत्री बनाता है तो हम उसका समर्थन करेंगे, और इसी शर्त पे उन्होंने राजभर के साथ गठबंधन भी किया। बताइए, ये नहीं हुआ जात और धर्म की नहीं, तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। जब तक भाई क्योंकि यहाँ भागीदारी की लड़ाई है, हाँ। अगर हमें हिस्सा दिया जाएगा और हमारा सीएम अगर बनाया जाएगा तभी हमारा काम हो पाएगा हम लोगों को। अच्छा, मतलब अगर कोई मुस्लिम सीएम होगा तभी आप लोगों का काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। अदरवाइज काम नहीं। और समाजवादी पार्टी में तो ऐसा हुआ नहीं, मुस्लिम तो मुख्यमंत्री आजम खान बनने की उनकी इच्छा थी कि वो मुख्यमंत्री बने, कहीं ना कहीं उनको पीछे खींच लिया गया। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कारण कौन था आजम खान को पीछे खींचने का? बस यही कि आजम खान अगर आगे हो जाएंगे तो मुसलमानों की बात ज़्यादा मानी जाएगी, हाँ। इसलिए उनको पीछे रखा गया। अच्छा, समाजवादी पार्टी में ऐसा कौन सा नेता था जिसने आजम खान का पैर पीछे खींचा? नहीं, इसकी तो जानकारी नहीं है हमें। इसकी जानकारी नहीं। चाचा आप बताइए, कोई मुझे बात करने वाला कोई ऐसा हो? आप बताइए, आपका नाम क्या है? आलम। फ़ोन रख देते तो बात कर लेती मैं आपसे। नाम क्या हुआ आपका? आलम। अच्छा, आलम जी, जैसे मैंने इनसे सवाल पूछा था कि समाजवाद को वोट ना करने का सबसे बड़ा कारण? समाजवाद को वोट नहीं, बल्कि जो इस बार मुसलमान जो समाजवादी से गुस्सा है, हाँ। उसका कारण सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो है आजम खान। अच्छा, मतलब आजम खान का जो हाल हुआ समाजवाद में, वो एक कारण सबसे बड़ा है कि जिससे आप मुसलमान भाई नाराज़ हैं। अच्छा। जी।
अगर आज़म खान को वो मतलब वो दर्जा मिलता, उनको वो सम्मान मिलता, तो शायद आप सभी लोग आज मतलब समाजवाद के साथ होते। नहीं, अगर इस बार तो जो अवैसी आ गए हैं, इसलिए अवैसी के सामने आजम खान से भी फीके पड़ गए। मतलब नेता ओवैसी बड़े हो गए हैं आज़म खान से। जी। अच्छा, क्या कारण है इसका? कारण ये है कि आजम खान से बड़े लीडर हैं अवैसी, और अवैसी साहब हमारे जो आए हैं ये संविधान की बात करते हैं। अच्छा, कानून की बात करते हैं। कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, पिछड़े दलित की बात करते हैं, जो बेहाल खस्ता हाल जो मुसलमानों के हैं उनकी बात करते हैं। सिर्फ वोट की बात नहीं करते हैं कि सिर्फ हमें वोट दे दो। हाँ। अच्छा, मतलब ये बात आपने कही, ये उनकी अच्छी बात लगती है। अच्छा, अयोध्या में मैं हूँ और अगर मैं बाबरी मस्जिद की बात ना करूँ, राम मंदिर की बात ना करूँ, तो बड़ी कहीं ना कहीं बात छूट जाएगी। क्या आपको क्या समझ में आया? जैसे वो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद हमारी शहीद हुई है, लेकिन वहीं दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं भाई, जहाँ पे राम मंदिर था वहीं पे मतलब वो एक हिंदू मुसलमान का विवाद बनाती है। आपका क्या विचार है इसमें? हमारा विचार ये है कि रहती दुनिया तक जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी उसका नाम कोई भूल नहीं सकता, कोई भी मुसलमान भूल नहीं सकता, चाहे इस दौर का हो चाहे आने वाली नस्ल जो आएगी वो भी। हमने कानून का पालन किया, हमने न्याय की बात मानी, न्यायपालिका की हमने बात मानी, उसका फैसला हमने सबने स्वीकार किया और उसका सम्मान दिया। जो हमारी अदालत ने फैसला किया उसको हमने अपनी आंखों पे रखा और उसको मान सम्मान दिया। उसको मान सम्मान दिया, मतलब आपके लिए ये मैटर नहीं करता कि क्या मस्जिद क्या मंदिर, हमने न्यायालय पे अपना विश्वास जताया। जी। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए चाचा, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, इन दोनों से आपको कुछ लेना देना है कि नहीं? कुछ नहीं, हमको कोई मतलब नहीं है। आपको कोई मतलब नहीं है, जो हुआ ठीक हुआ। अच्छा, अगर मैं ये सिंपल पूछूं, फिर ओवैसी कहते हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हुई, इस पे क्या कहिएगा? इस पर क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का विवाद करने के लिए करते हैं। कुछ नहीं, वो ऐसी बात नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, ये थे रदौली की जनता जिनसे हमने बातचीत की, जिन्होंने ये बताया कि क्या ओवैसी का क्या व्यक्तित्व है और समाजवाद के बारे में ये क्या सोचते हैं। इन सभी ने वो चीज़ बताई। इसी के साथ धन्यवाद।